प्रयागराज के माघ मेले से जुड़ा एक बयान इन दिनों सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा में है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हर्षा रिछारिया ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा करते हुए बड़ा ऐलान किया। हर्षा ने कहा कि मौनी अमावस्या पर पवित्र स्नान करने के बाद से वह अपने धार्मिक मार्ग को औपचारिक रूप से समाप्त कर देगी। उनका कहना है कि पिछले करीब 1 साल से उन्हें लगातार विरोध, सवालों और आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे अब वह पूरी तरह थक चुकी है। वीडियो में हर्षा रिछारिया का बयान और भी तीखा नजर आया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, मैं कोई मां सीता नहीं हूं कि अग्नि परीक्षा दूं। 1 साल में जितनी परीक्षा देनी थी दे दी। हर्षा ने आगे कहा कि इस स्नान के बाद वह अपनी ली हुई प्रतिज्ञा को खत्म करेंगी और अपने पुराने प्रोफेशन में लौट जाएंगी। उनके इस बयान ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी। जहां कुछ लोग उनके फैसले का समर्थन कर रहे हैं तो वहीं कुछ इसे संत परंपरा के खिलाफ बता रहे हैं। हर्षा रिछारिया के बयान पर साधु संतों की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर की इसके मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी महाराज ने कहा कि संत परंपरा को निभाना बेहद कठिन होता है और यह हर किसी के बस की बात नहीं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि वह स्वयं पिछले 4 वर्षों से बिना भोजन के रह रही हैं और उन्होंने संकल्प लिया है कि जब तक मंदिर आजाद नहीं होगा तब तक न तो भोजन करेंगे और न ही जूता चप्पल पहनेंगे। वहीं कुंज बिहारी पीठाधीश्वर इंदुलेखा और महामंडलेश्वर रामदास महाराज ने भी हर्षा रिछारिया के बयान की निंदा की। हम तो रिछारिया जी से यही कहना चाहते हैं कि जब आपने साध्वी वेश धारण किया तो वो साध्वी की जो संत परंपरा होती है उसका निर्वहन करना बहुत ही कठिन कार्य होता है। आप सीधे सीधे यही बोलिए कि हम पर साधु संत साध्वी का जो भजन ध्यान की जो प्रक्रिया है उसका निर्वहन नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम अपनी फिल्मी दुनिया में लौट रहे हैं। लेकिन हम तो सभी सनातनियों से यही कहना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति हो, यदि आपको साधु संत बनना है, साधु बनना है तो पहले सोच समझ के बने, क्योंकि भजन ध्यान करना, तपस्या करना ये बहुत कठिन कार्य होता है। हमने भी एक तपस्या की थी कि जब तक मंदिर नहीं बनेगा तब तक भोजन नहीं करेंगे। आज लगभग 4 वर्ष हो गए बिना भोजन के रह रहे हैं। तो ये त्याग, तपस्या, बलिदान बहुत कठिन कार्य होता है। इसका निर्वहन करना बहुत ही कठिन कार्य है। इसलिए सोच समझ के ही साधु संत बने या साधु बने, और ये निर्णय आपका स्वतंत्र है। आप फिल्मी दुनिया में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। राधे राधे। मैं देवी इंदुलेखा वृंदावन से। देखिए, हर्ष रिछारिया ने एक बड़ा बयान दिया है इंस्टाग्राम पे कि मैंने 1 साल पहले महाकुंभ में, जहाँ पे प्रयागराज में स्नान करने के बाद उन्होंने सनातन धर्म में एक आध्यात्मिक रास्ते को अपनाने की कोशिश की। लेकिन वो कह रही हैं कि मुझे यहाँ पे जब से मैंने ये अपनाया है, जब से मुझे लोग ट्रोल कर रहे हैं, मुझे कुछ ना कुछ कह रहे हैं। देखिए, आप अगर उस जीवन में भी जाते हैं, लोग उसमें भी ट्रोल करते हैं। ये दुनिया का काम है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों को काम है कहना। सनातन धर्म में हम पहले से ही सनातनी हैं, हमें कुछ किसी को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। और सच्चे धर्म पे जो चलता है, जो सत्य से चलता है, उसका विरोध हुआ है। यहाँ पे सीता माँ का विरोध हुआ, हमारी द्रौपदी का विरोध हुआ। आज हम देवी, स्वयं देवी इंदुलेखा हैं, जब से बिहारी जी से शादी करें हमारा भी विरोध होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसी दुनिया में चले जाओ। राधे राधे। देखिए, सनातन धर्म की जय। और मैं कहना चाहूंगा हर्षा रिछारिया को व्यक्तिगत तौर पे कि ये कोई इंस्टाग्राम या फेसबुक या कोई सनातन धर्म वायरल होने के लिए नहीं है। आप जिस प्रकार इसमें आई, आपने साध्वी स्वरूप को स्वीकार किया, तो आपने विचार नहीं किया कि ये धर्म क्या है। धर्म उपासना का विषय है। इधर अंतर आत्माओं को और इच्छाओं को मारना पड़ता है। इसमें मन की कामनाओं पे नियंत्रण करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है, किसी प्रकार की तृष्णा नहीं रहती है और तब कृष्ण का भजन होता है। तो वैभव, सुख, संपदा, ऐश्वर्य, पद, प्रतिष्ठा को त्याग करके तब कोई भक्ति करता है। और फिर कोई अगर प्रबंधन करता है तो वो महंत बन जाता है, कोई बड़ी व्यवस्था संभालता है तो वो मंडलेश्वर बन जाता है, और बहुत बड़ा ज्ञानी होता है तो वो जगत गुरु बन जाता है। तो सबसे बड़ा विषय यही है कि आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में रहें,
आपको अध्यात्म की तो जरूरत होगी, तो ये शांति का विषय है। यहाँ पे नित्य अग्नि परीक्षाएं होती है और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, कोटि विघ्नते संत जिम करें न नीति त्याग। तो आप भले मॉडलिंग करें या आध्यात्मिक प्रवचन करें, लेकिन अपनी इच्छाओं पे नियंत्रण रखें, क्योंकि गंगा स्नान से ही नहीं होता है, गंगे दर्शन से ही मुक्ति होती है। तो सबसे बड़ी बात है, मन से सकल वासना भागी, केवल राम चरण चित लागी। मैं सावधान करना चाहता हूं भारत के समस्त युवा साधु और साध्वियों को कि वो धर्म को राजनीति का अड्डा और अपने पब्लिसिटी या फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए साधु वेश ना धारण करें। ये भक्ति का, अध्यात्म का क्षेत्र है। यहाँ आने के लिए महल छोड़ना पड़ता है और जंगल में राम राम करना पड़ता है। जय श्री राम। राधे राधे सभी को। तो अभी मैंने एक वीडियो देखी थी हर्षा रिछारिया जी की, तो मैं कहना चाहती हूँ कि आपको थोड़ी शर्म आनी चाहिए, क्यों हमारे सनातन धर्म का आप अपमान कर रही है। सनातन धर्म को मजाक समझ के रख लिया कि जब मन किया आपने सनातन धर्म अपना लिया, जब मन किया सनातन धर्म छोड़ दिया। अरे आप जैसे लोगों की जरूरत नहीं है सनातन धर्म के अंदर। मतलब क्या आप लोगों को, कभी आप सनातन धर्म को अपनाते हो, कभी आप सनातन धर्म को छोड़ते हो। आपके कारण हमारे सनातन धर्म की बेइज्जती बदनामी और होती है। अरे तुम लोग हिंदू होकर अपने सनातन धर्म का मान सम्मान नहीं रख सकते, किसी और समुदाय के लोगों से आप क्या ही कहोगे। तो मैं इनसे कहना चाहती हूँ कि आपको किसी ने कहा था कि आप आओ सनातन धर्म में। अरे लालछन किस पे नहीं लगते। माता सीता रानी की बात अगर आप कर रही हो, उन पे कितने कितने लालछन लगे थे, तो क्या उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी थी? तो अगर आप सही इंसान होती, वाकई में सनातन धर्म को मानती ना, तो आप ये नहीं सोचती कि दुनिया क्या बोल रही है क्या नहीं। आप सीधा ये सोचती कि मैं सनातन धर्म को मानती हूँ, मैंने अगर सनातन धर्म को तन और मन से अपना लिया है, तो मैं जिंदगी भर, चाहे मुझे दुनिया कितने भी लालचन लगाए, कितना भी बुरा बोले, जिंदगी भर मुझे सनातन धर्म अपना के रहना है। ये नहीं कि तुम मजाक बना के रखते हो सनातन धर्म का। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। धन्यवाद। राधे राधे। उनका कहना है कि संत जीवन कोई ट्रेंड या सोशल मीडिया कंटेंट नहीं है, बल्कि त्याग, तपस्या और अनुशासन का मार्ग है। अब सवाल यही है, क्या हर्षा रिछारिया का ये फैसला आत्मसम्मान की आवाज है या आस्था से पीछे हटने का कदम? जवाब फिलहाल सोशल मीडिया की बहसों और प्रतिक्रियाओं में गूंज रहा है।